अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अपने प्रोग्राम उभरते सितारे की अगली एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल ताहिर हाजिर खिदमत है। जी व्यूअर्स, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी शायर मशरिक का ये खूबसूरत शेर जिसके साथ मैं आगाज कर रहा हूँ, और आज एक ऐसे ही जवान के साथ आपकी मैं मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। मगर इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ दिए गए घंटे के निशान को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी मजे मजे की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें और मैं आपको इस तरह के राइजिंग स्टार्स के साथ मिलवाता रहूं। जी, तो आज मेरे पास जो राइजिंग स्टार आ रहा है, जो उभरता सितारा आ रहा है, यकीनन एक मुख्तलिफ अंदाज की ये एक वीडियो है। इससे पहले इस किस्म की मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, और ये जो स्टूडेंट मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, और इसका जब आप अंदाज देखेंगे तो आप भी दाद दिए बगैर व्यूअर्स नहीं रह सकेंगे, क्योंकि वीडियो है ही इतनी कमाल की। और वो जो यंग क्यूस्ट हमारे पास आ रहा है उसकी ज़हनी सलाहियतों का आप अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिएगा कि छोटी सी उम्र के अंदर वो क्या सोचता है, वो क्या देखता है और किन स्किल्स के साथ उसकी ज़िंदगी भरी है। जी हाँ, मैं तारुफ करवाता हूँ आज के अपने राइजिंग स्टार का, आज के अपने उभरते सितारे का। तो जी, मेरे साथ आज एक उभरता सितारा मौजूद है, ताहा खुरम, जिनका तल्लक इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कॉर्डोबा तलागंग से है। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कॉर्डोबा तलागंग, मैं इसकी लोकेशन भी आपको बता दूं, सरगोदा रोड तलागंग पे ये वाक़या है। और इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या सीख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और उनको किस किस्म का एटमॉस्फेयर दिया जा रहा है, उनके टैलेंट से आपको अंदाजा हो जाएगा। जी, तो मिलते हैं ताहा खुरम से। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ताहा खुरम है। मैं ग्रेड 7 पढ़ता हूँ। मैं स्कूल का नाम इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कॉर्डोबा तलागंग है। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ब्लैक होल के बारे में, और सबसे बड़ा ब्लैक होल कौन सा है, और भी मैंने कुछ बताया था। वो वीडियो देख के और बाकी सारा प्रेजेंटेशन मेरी देख सकते हो वाले। अगला हमारा टॉपिक है कोलिजन ऑफ ब्लैक होल। कोलिजन ऑफ ब्लैक होल यानी कि ऐसे हो सकता है, ऐसे कोलिजन मैंने पिछली वीडियो में बताया था OJ28 का, लेकिन मैं उसको फिर से और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। दरअसल हुआ ये था कि OJ287 में जो हॉट यानी कि जो उसकी एक्रीशन डिस्क थी, मतलब छोटा यानी कि 150 सोलर मैसेज जितना जो था, वो जो था ब्लैक होल था, वो उससे 2 बार टकराता था और क्रिएटिंग 2 होल, यानी कि वो बहुत ज़्यादा गैसेस प्रोड्यूस करता था, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा एनर्जी दी कि हमारी मिल्की वे की कंबाइंड ब्राइटनेस यानी कि 1 लाख लाइट ईयर जितनी भी जो ब्राइटनेस है वो भाई प्रोड्यूस इतनी उससे भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही थी। और साइंटिस्ट ने उसी यानी कि उससे जो वो फ्लैशेस हुए थे उनको प्रिडिक्ट करके साइंटिस्ट उसी फ्लैशेस को डिटेक्ट करके उनसे यानी कि मॉडल रिप्रेजेंट किया, लेकिन वो भी 2-3 हफ्तों की एक्यूरेसी जितना ही अच्छा था। लेकिन लंकेश्वर देव ने सारा यानी कि उस जो मिस्ट्री थी OJ287 गैलेक्सी के ब्लैक होल्स की, उसका सारा पर्दाफाश कर दिया। अगला है एक और, हमें ऐसी एक और, जैसे कि ये जो मैंने बताया कोलिजन ऑफ ब्लैक होल पॉसिबल है, वो 10,000 साल बाद होगा, जिसकी वजह से सब यानी कि गेम ओवर पूरी यूनिवर्स का। क्योंकि जब पीक के 122131 की ऐसी जोड़ी मिली है जो कि 99% क्लोज है, बस उनको यानी कि बस एक सुपर इजेक्टेड क्वेजार है और दूसरा एक ब्लिजार्ड, वैसे वो एक छोटा सा ब्लैक होल था जिसके OJ287 से थोड़ा सा बड़ा यानी कि 250 सोलर मैसेज जितना एक ब्लैक होल है, उसके आसपास यानी कि वो एक बाइनरी सिस्टम है, यानी कि दोनों एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो हुआ ये था कि साइंटिस्ट अपने यानी कि स्पेस में रिसर्च कर रहे थे, तो उनको ऐसे यानी कि नज़र आए, तो उन्होंने कहा था कि भाई अब तो काम ख़त्म हो, बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात हो गई ये तो इन्होंने ऐसा हुआ कि ये जो 2 यानी कि स्टार यानी कि जो ब्लैक होल थे ना, तो उनमें से एक था यानी कि वो उसके बाद इतनी ज़्यादा थी तो वो हमारे 1 बिलियन सोलर मैसेज जितना यानी कि वो एक था, यानी कि दूसरा जो SMBH है ना वो यानी कि 1 बिलियन सोलर मैसेज जितना है, और दूसरा यानी कि 250 सोलर मैसेज जितना। वो जो मैंने बताया कि आपको वो जो 1 बिलियन सोलर मैसेज जितना जो ब्लैक होल है ना, वो यानी कि उसके बाद इतनी ज़्यादा एनर्जी आ गई कि वो क्वेज़ार्स में बदल गया। क्वेज़ार से जब उसके बाद इतनी ज़्यादा लाइट हो गई तो इसने इजेक्ट की, जैसे कि एक जेट स्ट्रीम की तरह जो इजेक्ट करता है लाइट, फिर जब वो जेट स्ट्रीम का जब रुख हमारे
अर्थ की तरफ हो जाए तो वो ब्लेजार होता है। वो यानी कि हमसे यानी कि 9 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, लेकिन ज़्यादातर यानी कि जब वो कोलाइड करेंगे ना एक दूसरे से, तो वो होगा ये कि ये जो हमारा यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, इसमें हमारे यानी कि जो है न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है इसमें सन्स में, स्टार्स में, वो तक यानी कि रुक जाएगा। और जो जितने भी दुनिया में यूनिवर्स में जितने भी एटम के बॉन्ड्स हैं वो टूट के बिखर जाएंगे, और यानी कि सारी यानी कि जो हमारी यूनिवर्स है इसका सफाया हो जाएगा। यानी कि एक और गैलेक्सी है जिसका खतरा मंडराते रहता है हर, यानी कि जैसे एक बॉम्ब जब नहीं होता कि फटने वाला होता है, इसकी टिक टिक सी आवाज़ होती है। ये जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये ऐसा इतनी खामोशी तो अच्छी नहीं लग रही, लेकिन उसी वक्त खबर पता चलती है कि हमारे यानी कि दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट गैलेक्सी जिसको हम मानते थे 13.2 बिलियन लाइट ईयर, जो 13 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है हमसे, GNZII नाम की, उसका भी जो ब्लैक होल है वो भी यानी कि कुछ अजीब सा है, यानी कि वो कुछ ऐसा हो रहा है कि उसके साथ भी यानी कि उसका जो ऑर्बिट है वो यानी कि ये जो है वो भी रैपिडली स्टार्स को अंदर समाया जा रहा है। और जो मैंने बताया जो पीकर 12 है, हमें अभी कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है इसकी, क्योंकि ये अभी 10,000 साल पड़े हैं इसको, उससे पहले कोई पता नहीं कि वो कोलाइड कर भी जाए या नहीं। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं ये इतनी जल्दी कोलिजन नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो ब्लैक होल होता है इसको यानी कि कोलाइड होने में और पास आने में स्पेस में होता है टाइम की ज़रूरत, यानी कि टाइम ही इतना ज़्यादा, इसको टाइम ज़्यादा लगेगा, और हमारे पास टाइम यानी कि हमारे पास टाइम भी ज़्यादा होगा, ताकि हम इस न्यूक्लियर अगर फ्यूजन को नासा रोक पाता है या नहीं, यानी कि न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा इतना बड़ा, यानी कि हम अगर एटम बम यानी कि एटॉमिक बॉम्ब न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं उसको भी अगर हम मारे इसमें ब्लैक होल में, तो उसका 1% भी है ना, अगर हम सारे ज़मीन पर फेंक दें, उसका 1% भी मन नहीं बनता कि वो अगर ब्लैक होल कोलिजन हो कि उसका यानी कि 1% भी नहीं बनता कि अगर वो तबाह हो जाए, तो ब्लैक होल अगर ख़त्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद कोई नहीं पता साइंटिस्ट को कि अगर ब्लैक होल अगर ख़त्म होता है तो वो उसके बाद कौन सा स्टार बनेगा, क्या बनेगा, ये एक मिस्ट्री है जो कि स्टीफन हॉकिंग, केपलर और बहुत से और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको फाश करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक नाकाम है। एक और भी टेलीस्कोप लॉन्च हो जाएगा, इसका नाम रोमन स्पेस टेलीस्कोप है 2027 में। उसके बाद इतनी ताकत है कि वो ये भी देख सकता है कि बिग बैंग हुआ था, डार्क मैटर होता है या नहीं, अगर कोई क्रिएटर है यानी कि जिसने दुनिया बनाई है यूनिवर्स वो है या नहीं। लेकिन ये जो स्टीफन हॉकिंग थे ये कहते थे कि कोई क्रिएटर है ही नहीं, यानी कि ये ऐसे निज़ाम से चल रही है, लेकिन वो कोई डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, यानी कि हमारे ब्लैक होल की कोलिजन से अलग हो जाता है, तो उसको हम किसी और प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। तो बस अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, तो आपने ताहा खुरम की ये खूबसूरत प्रेजेंटेशन देखी और यकीनन आपको इसने हैरान किया होगा। मैं खुद सरप्राइज हुआ जब मेरे सामने ये प्रेजेंटेशन आई, और मैंने ये काफ़ी टाइम से आप दोस्तों के लिए ये सेव करके रखी थी। और मज़ीद मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब मेरी इस राइजिंग स्टार, इस उभरते सितारे की टीचिंग स्टाफ से जब मेरी मुलाकात हुई, तो मुझे सुनकर ये बड़ी खुशी हुई कि ये बच्चा जो कुछ बयान कर रहा था, इसकी जो क्रिएशन थी, या इसका ये जो एक माइंडसेट था, या इसका जो वे ऑफ टॉकिंग था, या इसकी जो इसके अंदर थ्योरी की तहकीक थी, वो खालिसतन इस बच्चे का अपना जो है वो अंदर का टैलेंट था, और इसकी अपनी अख्ज़ करदा जो है वो सलाहियतें थी कि जो इसने जो भी टॉपिक इसने ब्लैक होल्स के हवाले से जो आपको इंफॉर्मेशन दी, वो सारा इसके अपनी जो इंटरेस्ट की जो सिचुएशन है उसको आश्कार कर रहा था। तो मैं इसी तरह के यंग और बेहतरीन टैलेंट से आपकी मुलाकात करवाता रहूँगा। जुड़े रहिएगा जेड स्टूडियो के साथ, कहीं मत जाइएगा। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगले अपने राइजिंग स्टार को लेकर आपके साथ दोबारा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।